बार बार 10th क्लास या 12th क्लास में टॉपिक पूछा जा चुका है, यानी समतल दर्पण के बारे में पूछता है, कई बार पूछता है, और कैसे पूछता है क्वेश्चन और कैसे बनाएंगे ये हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में और पूरा अंत तक समझेंगे। अब देखिएगा, ये समतल दर्पण का इंग्लिश क्या होता है? प्लेन मिरर। क्या होता है? प्लेन मिरर। याद करिए तो समतल दर्पण का इंग्लिश प्लेन मिरर। याद हो गया? अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए समतल दर्पण, आखिर इसका नाम क्यों पड़ गया? आखिर समतल नाम क्यों पड़ा? अरे बताएं, समतल का मतलब होता है वैसा सतह जो एक बराबर हो, ओकरा कहते हैं समतल। देखिए इस सतह को ए पार से ऊपर देखेंगे तो एक बराबर दिखेगा, इसलिए क्या है? समतल है। और दर्पण है तो समतल दर्पण। अब दर्पण कैसे बन गया? जैसे मानिए तो अगर दर्पण बनाना हो तो हम लेंगे एक बड़ा सा शीशा और पारदर्शक शीशा होगा, यानी कि हम ए पार से ऊपर देख सकते हैं वैसा शीशा लेंगे और उसको क्या करेंगे ना, पीछे चांदी का रंगाई कर देंगे, यानी कलई कर देंगे। कलई मतलब चढ़ा देंगे चांदी का परत। देखिए इसमें चांदी का परत आपको दिख रहा है, दिखेगा नहीं, जबकि इसको खोलेंगे ना तब दिखाई देगा। तो आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा एक बार, खुरच करें, रंगा हुआ रहता है उसको खुरचेंगे ना तो चांदी निकलेगा। तो ये चांदी का परत चढ़ा देंगे किसी शीशा पे तो क्या बन जाएगा? दर्पण। अगर वो समतल है तो समतल दर्पण बनेगा, अगर अवतल है तो अवतल दर्पण, उत्तल है तो उत्तल दर्पण। अब समझ चुके हैं। अब पूछता है समतल दर्पण का डिफिनेशन क्या होता है भाई? तो बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक, परावर्तक मतलब जहां से प्रकाश टकरा कर चला जाए, जहां से प्रकाश टकरा कर चला जाए तो यहीं से न जाता है ऐसे प्रकाश, तो इसी परावर्तक सतह अगर समतल हो तो उस दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। अब बात आता है कि समतल दर्पण की विशेषता क्या होता है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? वो बार बार 10th क्लास या 12th क्लास में पूछता है कि समतल दर्पण के प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब की विशेषता। अरे प्रतिबिंब नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि मेरा चेहरा, देखिए चेहरा आपको दिख रहा होगा, अभी कैमरा हमारा का चेहरा दिख रहा होगा, मैं कैसे बना रहा हूं आपको, तो यही है प्रतिबिंब, यानी मैं ऐसे देख रहा हूं, मैं चित्र दिख रहा है, यही प्रतिबिंब है। तो अब हम इसके बारे में समझेंगे, यानी कि इससे बना प्रतिबिंब के विशेषता, प्रतिबिंब के विशेषता हम समझेंगे, प्रतिबिंब के विशेषता। अब देखिए विशेषता क्या होता है हम समझेंगे। विशेषताएं क्या है? विशेषताएं पहले समझिए। देखिए पहले तो ये प्रतिबिंब सीधा बनाता है, क्योंकि देखिए मेरा मुड़ी ऊपर है, यानी मार्कर का जो लिखने वाला पार्ट है ऊपर है। देखो आप देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर है तो ऊपर दिखा रहा है, नीचे है तो नीचे दिखा दे रहा है, यानी कि मैं जैसे रहते हैं वैसे सीधा दिखा देता है। तो पहला, इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, पहली बात है। दूसरी बात है, ये सीधा होगा तो बताइए सीधा चीज काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। जो प्रतिबिंब सीधा होता है उसका नाम क्या होता है? काल्पनिक। तो लिखेंगे ये क्या होगा? काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। दूसरा, ये काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तीसरा क्या डिफिनेशन होता है? अच्छा ये बताइए, इससे जो प्रतिबिंब बनता है पीछे बनता है कि आगे बनता है? पीछे बनता है। देखिए हम जितना आगे लाएंगे उतना आगे आएगा और जितना पीछे ले जाएंगे उतना पीछे बनेगा, यानी कि पिछवा प्रतिबिंब बनता है। तो लिखेंगे समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कहां बनता है? पीछे बनता है। कहां बनता है? पीछे। और फिर एक और बताती है कि हम दाहिना हाथ उठाते हैं तो लातरा दिखता है उसमें, ऐसा क्यों? तो ये होता है पार्श्व पृष्ठ के कारण। तो लिखेंगे पार्श्व। क्या होता है? पार्श्व, पार्श्व है ना, पार्श्व, पार्श्व पृष्ठ, यानी पार्श्व पृष्ठ के कारण हमें उल्टा प्रतीत होता है कोई भी इसमें वस्तु, यानी दाहिना हाथ उठाएंगे तो लातरा दिखेगा, लातरा उठाएंगे तो दाहिना दिखेगा। तो आप समझ चुके, जैसे देखिए हम लातरा उठाने लग रहा है कि दाहिना दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना। अब देखिएगा फिर एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्या इसमें ये हो सकता है कि जो इस ये जो समतल दर्पण है वो कैसे प्रतिबिंब बनाता है? तो देखिए हम कहेंगे कि पहले ये देखिए, ये मार्कर नजदीक है तो नजदीक प्रतिबिंब, जैसे दूर की तो दूर प्रतिबिंब, नजदीक के तो नजदीक, दूर के तो दूर, यानी कि वस्तु जितना दूर रहेगा उतना दूर प्रतिबिंब बनेगा और जितना नजदीक रहेगा उतना नजदीक बनेगा। ये आप लिख लेंगे। और भी सारी इसके विशेषताएं होती हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम छोड़ देते हैं। इतना लिख देंगे तो आपकी एग्जाम के लिए काफी है, ठीक है, इसके लिए एग्जाम के लिए काफी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी कभी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।